दोस्तों आज के युग में उपलब्धियों को हासिल करना और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर दिखाना एक आम बात है, लेकिन कुछ उपलब्धियां ऐसी भी होती हैं कि जिन्हें बताने की भी जरूरत नहीं होती, उनका डंका अपने आप बजने लगता है। भारत ने यहां पर सक्सेसफुली अग्नि 5 जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अब इस चीज से बड़ी घबराहट चिंता उठ चुकी है पाकिस्तान में कि भाई साहब भारत इतनी आगे इतनी तेजी से बढ़ कैसे रहा है। यहाँ पर अग्नि 5 का टेस्ट हो जाता है और हमसे ढंग की एक मिसाइल तक नहीं बनाई जा रही, और यहां से पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि इंडिया ने जो अग्नि 5 मिसाइल का जो टेस्ट किया है वो पूरी तरीके से फेल हो गया। कुछ इस तरीके से हैंडल एक्टिव होते हैं और इनके द्वारा ट्वीट्स की बारिश हो जाती है कि जो इंडिया की जो अग्नि 5 मिसाइल है वो फेल मार गई। कुछ इस तरीके से बोले, क्लियरली विजिबल ये दिख रहा है इस इमेज में। क्या बोल रहा है, ये आप देख रहे हो कि लहराते हुए जो अग्नि 5 है वो जा रही है कुछ एंगल बदलते हुए। तो इन्होंने बताया कि भाई साहब ये तो पूरी तरीके से अपने टारगेट को नहीं पहुंच पाई और पूरी तरीके से क्लियरली बोले दिख रहा है इसमें ये फेल हो गई। यानी कि आप इनके स्तर, इनके ज्ञान का स्तर, आप सब चीज इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जो पाथ बदल रही है मिसाइल, उन्हें लग रहा है कि फेल हो गई। यहाँ पर एक्टिव होते हैं लेकिन ये ज्यादा देर तक चला नहीं। इन्होंने बहुत कोशिश की कि यहां पर दर्शा दिया जाए, दुनिया को दिखा दिया जाए कि भारतीय अग्नि 5 जो मिसाइल है वो पूरी तरीके से फेल हो गई। अब ये चीज कर क्यों रहे थे? क्योंकि इनकी शाहीन जो 3 है मिसाइल, ये कुछ दिन पहले ही फेल मार गई। इन्होंने परीक्षण किया, परीक्षण हुआ, उसके बाद ये फेल हो गई। अब इन्होंने सोचा कि भाई साहब इंडिया ने यहां पर अग्नि 5 का परीक्षण कर लिया सफलतापूर्वक, तो यहां पर ये एक्टिव हो जाते हैं कि हमसे एक ढंग की मिसाइल नहीं बनाई जा रही और तुम अग्नि 5 बना रहे हो, तुम हाई रेंज वाली मिसाइलें बना रहे हो, तो इनसे देखा नहीं गया। खैर यहां पर आप देख सकते हो कि नीले आसमान में कुछ इस तरीके से जो टेस्ट हुआ है उसकी कुछ इमेजें हैं जिसमें अग्नि 5 मिसाइल आपको जाती हुई दिख जाएगी कुछ इस तरीके से। और इस मिसाइल की बड़ी अच्छी खासियत है कि एक बार में 3 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता है और चलाने की भी क्षमता इस मिसाइल में है। और ये चिंता आप कह सकते हो कि दिल में दर्द पाकिस्तान के जरूर उठा होगा कि हम पे मिसाइल बन नहीं रही और तुम मिसाइल बनाए जा रहे हो और इतनी हाई टेक्नोलॉजी की मिसाइल तुम बनाए जा रहे हो। चिंता उठती है कि इस्लामाबाद में चिंता बढ़ी। क्यों बढ़ी? जो पाकिस्तान का थिंक टैंक है, इन्होंने बताया कि SBI, इन्होंने बताया शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को चेतावनी देते हुए कि भारत मिसाइल कार्यक्रम, जो भारत का मिसाइल कार्यक्रम है, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। इस तरीके से मतलब हम मिसाइल बना रहे हैं, अच्छी मिसाइल बना रहे हैं, बेहतर मिसाइल बना रहे हैं, हाई रेंज वाली मिसाइल बना रहे हैं, तो ये क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा पैदा कर रही है। मतलब इस तरीके का ये दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को जो थिंक टैंक है। बोले 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR में जब से भारत शामिल हुआ उसके बाद से मिसाइल विकास में बड़ी तेजी आई है और उन्नत किस्म की तकनीक, हर चीज की मिसाइल यहां पर बना के तैयार कर दे रहे हैं। कुछ इस तरीके की घबराहट इनके अंदर देखी जाती है और इस तरीके से इन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि फ्यूचर में इंडिया जो अभी रेंज है, हमने बताई कि 5000 किलोमीटर वाली रेंज है हमारी अग्नि 5 की, और इन्होंने कहा कि भारत फ्यूचर में इस रेंज को बढ़ाएगा और 8000 किलोमीटर तक ले जाने वाला है। और वॉशिंगटन, अमेरिका की राजधानी, मॉस्को, बीजिंग, इनके लिए खतरा पैदा हो सकता है। यहां तक भारत की पहुंच हो जाएगी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो मॉस्को हो, चाहे वो बीजिंग हो। बीजिंग को अगर आप साइड करोगे तो मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों के साथ भारत के रिश्ते हैं और दोनों का इन्होंने जो नाम लिया है वो इस वजह से लिया है कि मॉस्को तक पहुंच हो रही है, वॉशिंगटन तक पहुंच हो रही है, आप इतनी रेंज वाली मिसाइल बना क्यों रहे हो? एक तरीके से क्या अमेरिका आपके लिए थ्रेट है? आप अमेरिका तक पहुंच क्यों बना रहे हो? क्या अमेरिका से आपका युद्ध होगा? अब एक चीज अमेरिका के दिमाग में उठेगी, अमेरिका भी भारत से कहेगा कि आप इतनी हाई रेंज वाली मिसाइल बना क्यों रहे हो? क्या आप हम तक पहुंच सुनिश्चित करने वाले हो? आप फ्यूचर में हमसे मान लो अमेरिका और भारत का युद्ध, आप ये चीज सोचकर चलते हो? कुछ इस तरीके से एक आप कह सकते हो कि विचार एक डाला जा रहा है कि भारत इस तरीके से आने वाले फ्यूचर में यहां तक पहुंच सुनिश्चित अपनी कर लेगा। कुछ इस तरीके से पाकिस्तान की चिंता यहां पर दिखती है। सक्सेसफुली टेस्ट हमने कर लिया अग्नि 5 का। अब एक चीज इसमें नोटिस करना, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है IRBM। अब इससे भी बड़ी एक मिसाइल होती है। आप स्पुतनिक का एक ट्वीट आया, इन्होंने कहा कि इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है अपनी अग्नि 5 मिसाइल का
और इन्होंने देखो ICBM लिखा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये चीज क्या होती है, और IRBM ये चीज होती है कि 3000 से 5000 किलोमीटर वाली रेंज की मिसाइल का हमने टेस्ट किया है, 5000 किलोमीटर वाली रेंज का किया है। और स्पुतनिक में बोला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब 5000 प्लस। दो कैटेगरी होती है, ए वाली जो कैटेगरी है 5000 के अंदर, और ए वाली ICBM की कैटेगरी है 5000 प्लस। यानी कि हमारी जो मिसाइल है अग्नि 5000 प्लस है, नो डाउट है, लेकिन हम क्या दिखा रहे हैं कि 5000 के अंदर ही है हमारी मिसाइल, यानी कि बड़ा हमें अपनी मिसाइल की जो क्षमता है उससे भी कम दिखा रहे हैं दुनिया को। ये चीज जो इन्होंने कहा वॉशिंगटन मॉस्को, यानी कि हम खुले तौर पर ये चीज नहीं दर्शाना चाहते कि हम यहां तक पहुंच बना ली हमने, या यहां तक पहुंच बना ली, और हमारे फ्यूचर प्लान क्या है अब वो भी बताएंगे आपको कि आने वाले समय में हम किस रेंज पर, हम ऑफिशियल कर ही नहीं रहे कि हम इतनी हाई रेंज की भी मिसाइल बनाने वाले हैं 9000 10000, लेकिन हम काम अंदर ही अंदर कर रहे हैं, ऑफिशियल कुछ नहीं है। चाइना को पता है कि हमने क्या चीज बना ली, पाकिस्तान को भी पता है कि हमने क्या बना लिया, अमेरिका को भी पता है कि हम क्या चीज बना सकते हैं और क्या चीज हम बनाकर बैठे हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी रेंज को यहां पर कम आकर दिखा रहे हैं। 24 मैक की स्पीड है इस अग्नि 5 मिसाइल की, और इस तरीके से सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। ओडिशा के तट पर हमने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इस तरीके से ये रेंज, और 5000 किलोमीटर को अगर हम लेकर चलें तो कुछ इस तरीके से ये अपना एरिया कवर करती है। और आने वाले फ्यूचर में अग्नि 6 मिसाइल भी आने वाली है, उस पर मैं बताऊं। सबसे पहले अगर आप अग्नि 5 को देखोगे तो न्यूक्लियर वॉरहेड 1500 केजी, और इसमें कई बार बताई जाती है कि 5000 प्लस ही है, 7000 7500 इस तरीके की इसकी रेंज है, लेकिन हमने बताया है कि ये 5000 के अंडर वाली मिसाइल है, क्योंकि अभी शायद हम ये चीज ओपन नहीं करना चाहते, दुनिया को नहीं बताना चाहते, अमेरिका को नहीं बताना चाहते ऑफिशियली रूप से कि हम इतनी रेंज वाली मिसाइल बना रहे हैं। इससे अमेरिका को भी एक वो होता है ना, दिमाग में एक चीज आती है कि आप इतनी बड़ी मिसाइल बना क्यों रहे हो, क्या हम आपके लिए थ्रेट हैं, या हम फ्यूचर में आपके लिए थ्रेट बनने वाले हैं, कुछ इस तरीके से। अब अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा है कि एक्सपेक्टेड 2027 में इंडिया जो अग्नि 6 है ICBM, अब ये हो गई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5000 प्लस वाली, यानी कि 9-10 हजार किलोमीटर की, इसमें अमेरिका सब, मतलब पृथ्वी का हर एक कोना इसमें कवर हो जाएगा। बड़ी बड़ी सिटी अमेरिका हो गया, पूरा रूस कवर हो गया, यानी सारी चीज इसमें कवर हो जाएंगी। 10 हजार किलोमीटर तक की रेंज बताई जा रही है। और अग्नि 6 को बताया जा रहा है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, बल्कि जो हमारी अग्नि 5 है इसकी भी बड़ी क्षमताएं हैं, 5000 प्लस है। वैसे ये भी ICBM में ही आती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में ये भी आती है, लेकिन हमने इसे कम ही बताया है। इसके अलावा जो हमारी अग्नि 5 है इसमें ऐसी क्षमता विकसित की जा रही है, यानी कि जो हमारी अग्नि हो गई मिसाइल, ये सिंपल वाली हो गई, सरफेस टू सरफेस हमने मार दी, ये इसमें इस तरीके से भी अपग्रेड की जा रही है। क्यों ना इसे बंकर बस्टर बना दिया जाए। अमेरिका का बंकर बस्टर GBU-57, आपने अभी ईरान वाले मुद्दे में इसको देखा होगा, बोले हम भी इसको इस तरीके से बना दें, 7000 8000 जो वॉरहेड है, मतलब असला इसमें भर के चला जाए, और अंडरग्राउंड स्ट्राइक करे और डीप स्ट्राइक करे। कितनी डीप कर सकती, बोले 100 मीटर का पेनिट्रेशन होना चाहिए जमीन के अंदर। कुछ इस तरीके से जो अमेरिका का है B2 बम्बर इन्होंने गिराया था, GBU बम इन्होंने गिराया था, जमीन के अंदर वो गया और किस तरीके से उसने तबाही मचाई थी। अब हम अग्नि मिसाइल को इसमें अपग्रेड करने वाले हैं, अग्नि 6 भी आएगी, और जो बंकर बस्टर है उसमें भी हम अपग्रेड करने वाले हैं। यानी कि आप कहोगे कि इन्हें बढ़िया से अपग्रेड वाले हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं, और ये चिंता आप कहोगे चाइना के लिए भी खड़ी है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि उनके पास एक ढंग की मिसाइल भी नहीं है, और हम किस लेवल की यहाँ पर मिसाइल बना के खड़ी कर रहे हैं। जो अमेरिका का GBU-57 है, इसमें 13000 के करीब जो वॉरहेड कैपेसिटी है असला बारूद ले जाने की, वो इस तरीके से कैपेसिटी है। अभी आपने ईरान में देखा होगा कि जो फोर्डो नतांज स्पान वाली जो साइट्स थी उन पर अमेरिका ने एक गिराए थे, 6 के करीब GBU बम गिराए थे। अब कितना नुकसान हुआ था, क्या हुआ था, वो तो चीज नहीं पता। अमेरिका कहता है कि हमने अच्छा इंपैक्ट बॉल डाला वहां पे, और इधर से कहा जाता है कि ईरान की साइड से कि कुछ इतना खासा नुकसान पहुंचा नहीं है, हमने वहां से अपना सामान वहां से इनरिच यूरेनियम निकाल लिया था। अब फ्यूचर में भारत GBU की तरह अपनी अग्नि को बनाने वाला है, बंकर बस्टर बनाने वाला है, अग्नि 6 भी आने वाली है जिसकी कैपेसिटी 9-10 हजार रहने वाली है, और अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण हो गया है। बाकी फ्यूचर में क्या होता है, किस तरीके से डेवलपमेंट आती रहती है, आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।